हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्लाइंग कलर्स एकेडमी। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो नीट 2024 में अपीयर करने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी फुल फ्लैश प्रिपरेशन जो है वो शुरू नहीं की है, या फिर करी थी तो वो हैपजर्ड हो गई, मतलब उन्होंने बीच में छोड़ दी किसी ना किसी रीज़न से, या फिर वो अभी तक ज़ीरो पे हैं, उन्होंने ड्रॉप लेने का अभी सोचा है, मतलब नीट का फॉर्म फिल कर दिया था और दिल से प्रिपरेशन करने का आप सोचा है, किसी भी रीज़न से वो अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन सब के लिए है ये वीडियो। सो आर यू ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2023? तो मोटा मोटा आपके पास 6 मंथ्स यू हैव इन हैंड। 6 मंथ्स को मैं अगर मान लूँ आप ये वीडियो कभी भी देख रहे हैं इन अक्टूबर मंथ, और आफ्टर दैट आपके पास कहीं ना कहीं 150 प्लस माइनस 30 डेज इन हैंड तो ज़रूर होंगे। तो अगर आप ये वीडियो इस सिचुएशन में देख रहे हैं तो भी आप नीट 24 आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम ये सोचेंगे कि अब तो भैया 650 प्लस लाना नामुमकिन है, अब तो वो लोग ला पाएंगे जिनका सिलेबस ख़त्म होने वाला होगा 1 महीने में या इसी महीने में एंड ऑल, तो वो बच्चे भी फुल फ्लेश प्रिपेयर नहीं होंगे। अगर वो ये सोच के बैठ जाएंगे कि अब तो हमने प्रिपरेशन कर ली है तो वो रिवीजन नहीं करेंगे, तो अभी आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन क्या स्कोर करेगा, बिकॉज वी हैव लॉन्ग टाइम इन हैंड। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस टाइम पे जो मेजर है वो आपका एटीट्यूड है, वो मैटर करता है। अगर आप अभी ये सोचेंगे 6 महीने में कुछ नहीं हो सकता, तो 6 महीने बाद आप यूट्यूब पे एक इंटरव्यू देख रहे होंगे जिसमें एक इंसान ये बता रहा होगा कि कैसे उसके 650 प्लस आ गए सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन से। सो एटीट्यूड आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा तब। अगर आप किसी और से तब मोटिवेट होंगे, इससे अच्छा है कि आप वो इंटरव्यू देने वाले इंसान खुद बन जाएं। सो 6 मंथ्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर नीट 24। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अब नहीं हो सकता है, अभी भी पॉसिबल है, पर अब से टाइम वेस्ट करना हमें बंद करना पड़ेगा। सो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें ये अपने दिमाग में रखना है कि अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं रिसोर्सेज पे। इस टाइम हमको 5 जगह नहीं भागना है कि मैं ऑनलाइन भी 3 रिसोर्सेज को देख रही हूँ और मैं ऑफलाइन भी एक कोचिंग जाती हूँ, फिर मेरा जो स्कूल का मटेरियल है वो भी अच्छा था, लास्ट ईयर जो मैंने जहाँ से ड्रॉप लिया था वहाँ पर ये सब्जेक्ट अच्छा था, इस ईयर मैं जहाँ से कर रहा हूँ वहाँ पर ये सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा फ्रेंड एलिन में पढ़ रहा है या फलाना ढिमकाना कोचिंग में पढ़ रहा है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मटेरियल है, कम अच्छा मटेरियल है। ये सब सोचने से बेटर है कि आप अपना रिसोर्स जो है उसे कर दें लिमिट। सिर्फ एक रिसोर्स की हेल्प से आप आगे बढ़ें, जो भी आपको अच्छा लगता हो सकता है आपको बायोलॉजी का कोई ऑनलाइन कोर्स पसंद हो, फिजिक्स की आप ऑफलाइन कोचिंग्स ले रहे हो, केमिस्ट्री जो आपने प्रीवियसली पढ़ी थी आपके पास उसके नोट्स हो वही अच्छे हों, तो आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह लिमिट कर लें। उस लिमिट रिसोर्सेज को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तभी वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। अगर मैं एक ही सब्जेक्ट 3 जगह से पढ़ लूँ और एक ही चैप्टर या फिर मैं 3 जगह से पढ़ लूँ तो मेरा सिर्फ वो चैप्टर हर डायमेंशन में स्ट्रांग हो जाएगा। नीट की अप्रोच ये नहीं होती है। नीट की अप्रोच यही होगी कि आप एक परफेक्टली रिसोर्स लें और उसे कंप्लीटली फॉलो करें। 10 बार रिसोर्स बदलने से सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन ही मिलेगी और कुछ नहीं, और इस टाइम कन्फ्यूज़ होकर टाइम वेस्ट करने का टाइम तो बचा ही नहीं। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। ये टाइम वो आ चुका है कि अब आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल डिसिप्लिन से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने का शेड्यूल है या जो टारगेट सेटिंग है उसमें डिसिप्लिन नहीं है, तो टाइम यही है कि आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लो, भले ही वो ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो। अगर आप उसकी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे या फिर उसके चैप्टर टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्शन जो है मिल जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में लैग कर रही थी, जिसकी वजह से आप डिसिप्लिन में लैग कर रहे थे। इस टाइम आपको ये सोचना है कि अगर मैं अभी से प्रिपरेशन करूँगा तो हमें पता है कि 650 प्लस तक जाना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है कि 600 एंड अबव नहीं आ सकते। 600 एंड अबव कभी भी आ सकते हैं। अब से अगर आप शुरू करें तो वाई नॉट 600 प्लस। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले, बट अपनी स्टेट का ही कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, आप एटलीस्ट अपनी जर्नी MBBS तक की तो चूज़ कर ही लेंगे उसके थ्रू। तो ये टाइम डीमोटिवेट होने का नहीं है, ये टाइम अपनी एनर्जी चैनलाइज करने का है एक डायरेक्शन में, एक गोल में, जो कि है नीट क्रैक करने का। आपको लेफ्ट राइट एंड सेंटर बस यही सोचना है कि आपको किस तरह आप ये अपने टारगेट्स पूरे करें, किस तरह आप अपने मार्क्स बढ़ा सकें और नीट क्रैक कर सकें। तो ये 5-6 महीने जो आपके पास हैं, वैसे ओवरऑल 7 महीने जो भी हैं आपके पास, ये जो आपके पास दिन हैं, इनमें कौन से दिन में कौन सा चैप्टर करना है, आपको इस तरह के टारगेट सेट करने हैं।
या फिर आप मंथली टारगेट भी सेट कर सकते हो। टारगेट सेटिंग इज़ अप टू यू। मैं एक वीडियो दे सकती हूँ जिसमें मैं ये बता सकती हूँ आपको कौन से चैप्टर में या कौन सी यूनिट में कितने डेज जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो टू फिनिश योर सिलेबस इन अराउंड 150 डेज। मैं वो वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दूंगी वेरी सून। सोर्स रिसोर्स अगर आपको नहीं पड़ता है तो वो मैं बता दूंगी कि आप कौन से सब्जेक्ट को किस ऑनलाइन सोर्स से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कोचिंग ले सकते हैं या आपने पहले क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है, कहाँ समझ आता है कहाँ नहीं। बट ऑनलाइन रिसोर्सेज कैसे लिमिट कर सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है यूट्यूब पे, वो बिना किसी पर्सनल बेनिफिट के मैं आपको उन चैनल्स के या फिर उन टीचर्स के नाम दे सकती हूँ। फिर कैसे पढ़ना है मैं ये बता सकती हूँ। ये सब मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताती रहूँगी। पर जो आपको करना है इज़ यू हैव टू सेट योर डेडलाइंस एंड यू हैव टू स्टिक टू देम। आपको अपनी डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी। आपको ये दिन जो मैं बताऊँगी कि इतने दिन में ये पर्टिकुलर यूनिट या चैप्टर हो जाना चाहिए, आपको उससे स्टिक करना पड़ेगा, तभी आप ये 150 डेज़ वाला टारगेट अचीव कर पाएंगे। इस डेडलाइन को अचीव करने के बाद आपको PYQs कैसे सॉल्व करने हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब आप पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ वेयर द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। So this was a short video which was all about telling you that NEET 2024 अभी भी आपके हाथ में है। आप इसे क्रैक करके अपनी एक MBBS सीट जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक बैच पहनते हैं या फिर आपके वाइट एप्रन पे आपका नाम लिखा होता है, उसके नीचे लिखा होता है MBBS स्टूडेंट। आपके सारे रिलेटिव्स आपको डॉक्टर डॉक्टर कह के बुलाते हैं। दैट फीलिंग इज़ वेरी प्रीशियस, इट्स वेरी डिफरेंट। और उस फीलिंग को पाने के लिए बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप आज से सिर्फ और सिर्फ अगले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ NEET 24 को क्रैक करने के बारे में सोचेंगे। आप सारे रिसोर्सेज लिमिट कर देंगे, आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। सो यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट NEET 2024 में आप फोड़ने वाले हो और आपकी MBBS की एक सीट पक्की है। सो राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। और आप आगे आने वाली वीडियोस के लिए वेट करें, बहुत जल्दी वो वीडियो डल जाएगी किस तरह से आपको प्लान करनी है चीज़ें। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।